रायसेन सावन के आखिरी सोमवार को सोमेश्वर धाम पर जल नहीं चढ़ा पाए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। रायसेन किले पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर पर शाम होने के कारण पुलिस प्रशासन ने उमा को रोका। नाराज होकर किले के बंद गेट पर जल का लोटा रखकर वापस लौटी उमा भारती। प्रशासन पर उमा का आरोप, सावन के आखिरी सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाने की पहले ही दी गई थी सूचना। 2 महीने अन्न भी त्याग कर चुकी थी। पिछले 1 साल से शिव मंदिर के ताले खुलवाने के लिए प्रयासरत है उमा। देश में इस प्रकार के तीनों की सूचना मुझे दी गई थी, जहां कोई विवाद नहीं होने के बावजूद पुरातत्व विभाग के नियमों के कारण बंद है मंदिर। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार, इसके बाद भी अब में गेट या ताला तोड़ू, यह अशोभनीय है। ये कहा गया था कि आप ताला तोड़ के जल ना चढ़ाएं, हम खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार में मेरे सबसे संपर्क हुए तो मुझे बताया गया कि पूरे देश में ऐसे 3 स्थान हैं जिनमें कोई विवाद नहीं, बस ऐसे ही बंद है बिना किसी कारण के। एक साथ सबके बारे में पुरातत्व विभाग की तरफ से संस्कृति विभाग सारी क्लियरेंसेस करने के बाद में आदेश जारी कर देंगे और पट खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश में ही केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले रहते हैं। अब लगभग 7 साल होने को आ गया और मैं भोजन भी छोड़ दी थी बहुत दिनों तक, फलाहार की। तो मुझे इतने बड़े वरिष्ठ, उनका नाम नहीं लूँगी, फ़ोन आया कि आप बिल्कुल आराम से भोजन करिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसकी पब्लिसिटी नहीं, तो मुझे पब्लिसिटी की शौक ही नहीं है। मुझे तो ये रहता है कि काम होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में भी ये समाचार पढ़ा और वो समाचार सही था, बिल्कुल गलत नहीं था, कि इसको 30 स्थानों में से एक मान के खोलने की तैयारी हो रही है। अब राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ प्रक्रियाएं होनी थी, उनका स्पष्टीकरण मैं नहीं दे पाऊंगी, वो तो राज्य सरकार ही बता पाएगी आप लोगों को। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रक्रियाएं पूरी होनी थी। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी ठहरा गई थी कि आप लोग बात करते रहिए। अब पता नहीं क्या हुआ। तो आज चूँकि मैंने पहले से कहा हुआ था कि मैं श्रावण के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाना चाहूँगी शुक्ल पक्ष के, क्योंकि यहाँ महादेव गोरे हैं जी। तो मैं शुक्ल पक्ष के सोमवार को आज आ गई और आज तो मुझे नीचे ही रोक दिया, गेट लगा दिया। अब मैं गेट तोड़ूं और लड़ाई करूं, ये अशोभनीय है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। तो अशोभनीय तो मेरे क्या माने दीदी, प्रदेश सरकार की निष्क्रिय माने, क्या माने? मैं शब्द पर इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। तो दीदी कब तक खुलेगा आप? ये मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसी तरह से जल चढ़ाती रहूँगी। पंडित राधे श्याम वशिष्ठ ने अपनी तपस्या से एक बार खुलवा लिया था और कुछ दिनों खुला रहा, फिर बंद हो गया और अब सिर्फ शिवरात्रि को जल चढ़ पाता। क्या पूर्व मुख्यमंत्री की इतनी बात नहीं सुन रही सरकार? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अच्छा दीदी, अस्तित्व तो महादेव का है, महादेव के नाम का है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, संतुष्ट हैं? मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने जो जीत गए उनको ये कहा कि चलो भाई शुभकामनाएं आप लोगों को, कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे। इन सब बातों में मैंने तय कि मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। संतुष्ट नहीं है सर? एक बड़ा दीदी, एक बड़ा आंदोलन लिया जाएगा क्या इसमें? मुझे आप बताओ, केंद्र में भी हमारी भाजपा की सरकार, शिव भक्त राम भक्त सरकार, मध्य प्रदेश में भी शिव भक्त राम भक्त सरकार, आंदोलन क्यों करना? फिर कैसे खुलेगा था? ये उन्हीं से पूछिए ना। क्या इस बार चुनाव लड़ेंगी दीदी आप? मैं ये बात इतनी बार बोल चुकी कि 1 साल पहले मैंने कह दिया था कि आप नहीं पूछना। ठीक है, 1 साल पहले तय हो चुका पूरे मीडिया से कि अब नहीं।